हेलो फ्रेंड्स, DW पे के बारे में आज मैं फिर कुछ बातचीत आपसे करना चाहूँगा। आज लगभग हिंदुस्तान में DW पे के बारे में 22 प्लस राज्यों में लोग जान चुके हैं कि कुछ है जो DW पे के नाम से आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों के एक सवाल है मन में। DW पे के बारे में मैंने आपको बताया कि DW पे एक यूटिलिटीज सर्विस, शॉपिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मार्केट में पहले से कंपटीटर हैं और आप बहुत सारी ऐप मार्केट में पहले से यूज़ कर रहे हैं। मगर यहाँ सवाल ये है कि हम DW पे ऐप को ही क्यों यूज़ करें। तो इसका एक मेरे पास इतना सॉलिड आंसर है कि जिसको शायद आप सुनने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाएंगे DW पे ऐप को इंस्टॉल करने से और इसके लाभ को लेने से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आप बहुत सारी मार्केट की ऐप यूज़ कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी भी कंपनी का। तो क्या आपने उन ऐप का प्रचार नहीं किया, माउथ पब्लिसिटी नहीं की? और अगर आपने की है तो क्या आप ये समझते नहीं हैं कि वो जिनको आपने कराया है उन्होंने नहीं की? कहने का मतलब यह है कि सभी लोगों ने इसकी पब्लिसिटी की है और हमारे और आपके पब्लिसिटी करने से ही कोई ऐप हिट होती है और हिट हुई भी है। लेकिन मैं आपसे फिर जानना चाहता हूँ, क्या उसका कोई भी एक छोटा सा भी पार्टीशन आप में कंट्रीब्यूट हुआ? उस ऐप के मालिक ने, उस ऐप के मैनेजमेंट ने, उस ऐप ने आपको क्या छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन वो दिया कि हाँ भाई आपने ये ऐप डाउनलोड कराया और 10-5 लोगों को करा दिया, तो उनके रिचार्ज करने पे, उनके शॉपिंग करने पे, उनके गैस के बिल देने पे, उनके वाटर के बिल देने पे, उनके और भी बहुत सारे बिल होते हैं, जैसे ब्रॉडबैंड का बिल हो गया आपका, और EMI पे करने पे, इंश्योरेंस का रिन्यूअल देने पे, स्विगी से खाना मंगाने पे, जोमेटो से खाना मंगाने पे, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने पे, अमेजोन से शॉपिंग करने पे आपको कुछ मिला? शायद नहीं। हाँ, कभी कदार कैशबैक मिल जाता कि हमने 200 का रिचार्ज किया, 10 रुपये कैशबैक आ गए, 50 रुपये कैशबैक आ गए। कभी आए तो कभी नहीं आए, कभी बेटर लक नेक्स्ट टाइम तो कभी 5 रुपये बोनस। मगर क्या इससे आपकी लाइफ बदल जाएगी? कभी नहीं बदलेगी, आप खुद जानते हैं। लेकिन DW पे ऐप आप इसलिए इंस्टॉल करेंगे कि हिंदुस्तान का ये एक तरह का पहला ऐप है जिसको आप जब रिफर करते हैं तो उसका डेटा आपकी ऐप में हमेशा रहता है। आप ये जानते हैं कि हाँ आपने इनको ऐप डाउनलोड कराया, तो ये इनको जो आपने कराया तो ये आपने कराया, तो ये आपके डेटा में रहता है हमेशा। अब अगर उन्होंने भी किसी को कराया तो उनके साथ भी वही होगा, और उन्होंने भी किसी को कराया तो उनके साथ भी वही होगा। मान लीजिए आपने 10 लोगों को ऐप डाउनलोड करा दिया, उन्होंने 10 लोगों को करा दिया तो लगभग 100 लोग हो गए, उन्होंने भी 10 लोगों को करा दिया तो लगभग 1000 लोग हो गए। इस तरीके से होते करते 10 लाख ऐप हो जाएंगे। हुए ही है, आपने जो पहले ऐप किए हैं उसमें भी हुए हैं, लेकिन आपको नहीं पता है ना, आपको उसका कोई लाभ है। लेकिन DW पे में अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं क्या विश्वास दिलाता हूँ, जब आप ऐप खोलेंगे तो आपको उसमें ये फंक्शन दिखेगा कि आप जिसको भी रिफर करके ऐप डाउनलोड कराएंगे, उसके बाद वो जिसको रिफर करके डाउनलोड कराएगा, उसके बाद वो जिसको रिफर करके डाउनलोड कराएगा, टोटल डेटा आपके में रहेगा और जिसने भी रिफर किया है उसके में भी रहेगा। और डेटा सिर्फ रहेगा ही नहीं, मान लीजिए आपके ऐप में 10,000 लोग ऐसे हैं जिसमें से 10-20 लोगों को आपने कराया था, फिर उनके द्वारा लोगों का हो गया था, तो उनके रिचार्ज करने से, उनके शॉपिंग करने से, उनके बहुत सारी एक्टिविटी करने से आपको पैसा भी आएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको पैसा भी आएगा। 10,000 लोगों ने अगर एक रिचार्ज महीने में किया, क्या आपको लगता है कि एक घर में एक प्रीपेड का रिचार्ज एक व्यक्ति का 250 का होता है? एक घर में क्या 3 से 4 मोबाइल नहीं है आज की डेट में, या एक DTH नहीं है, या लोगों के वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं आता है, वाटर का बिल नहीं आता है? अगर ये सब होता है तो आप रेडी हो जाइए, आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं, क्योंकि ये कंपनी अपने प्रॉफिट को 80% तक शेयर करने वाली है। 80% तक, जी हाँ। कैसे? अगर 100 रुपये कंपनी को बचत हुई तो 80 रुपये आप में और बहुत सारे लोगों में शेयर करेगी। ऐसा नहीं है कि जो पहले से मार्केट में कंपनियां चल रही हैं वो शेयर नहीं करती हैं, या जो ऐप चल रही हैं वो शेयर नहीं करती हैं। लेकिन अगर 200 रुपये पे कोई 10 रुपये दे रहा है या 20 रुपये दे रहा है तो उससे आपकी लाइफ नहीं बदलेगी। लेकिन अगर वो इनकम टीम से आपको 10,000 लोगों से 1-1 रुपये आ गई तो शायद 10,000 रुपये आपके लिए आज की डेट में यूजफुल होंगे।
वो भी सिर्फ रिचार्ज से। शॉपिंग भी करेंगे उससे भी हो सकता है 10,000 आ जाए, DTH रिचार्ज करेंगे उससे भी 10,000 आ जाए, और भी ऐसी कई चीज़ें। तो हो सकता है महीने का 40 से 50,000 रुपये आपको स्टार्ट हो जाएगा आना, एक बेसिक से काम करके, जो हम शुरू से बचपन से करते आए हैं। माउथ पब्लिसिटी, लोगों को जो अच्छा लगा उसके बारे में बताने का काम हम बचपन से करते आए हैं, लेकिन उस काम को करने का आज तक हमें कोई बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिला है, सिर्फ वाहवाही मिली है। बाकी इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको कुछ मिला होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक प्रोफेशनल तरीके से आपको एक स्मार्ट इनकम, एक हैंडसम अमाउंट मंथ में आ सकता है। टीम बड़ी नहीं बनाएंगे, 10, 20, 50, 100 लोगों को ऐड करेंगे तो आपका रिचार्ज का खर्चा निकल जाएगा। आप अगर 10, 20 हज़ार लोगों की टीम बनाएंगे तो आपका महीने का बहुत सारा ऐसा खर्चा है जो आपका निकल जाएगा, बहुत सारी EMI आपकी पेड हो जाएंगी। लेकिन आप अगर ड्रीमर हैं और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं कि इस ऐप को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाने का अगर आप इनिशिएटिव लेते हैं, तो हो सकता है आप महीने में 10 लाख 15 लाख रुपए का भी अर्निंग कर सकते हैं। और हम क्यों नहीं करेंगे इस ऐप का प्रचार? इसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इंडियन ऐप है, हिंदुस्तान की ये ऐप है। ऐसा नहीं है कि विदेशी शेयर इसमें इन्वॉल्व हैं या बहुत बाहर से पैसा लगा है जो कट के चला जाएगा। तो इंडियन ऐप है, इसको हमें प्रमोट करना ही चाहिए, और करने में 4 पैसा मिलता है तो दिक्कत क्या है। दूसरा, हम आपको एक ऐसा इसमें डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड कराएंगे। हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं PM हैं, तो उन्होंने अभी 2017 में एक हिंदुस्तान में बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक दिन है 2017 का, जिसमें उन्होंने रुपे कार्ड के नाम से अपना एक वेंचर लॉन्च किया, एक डेबिट कार्ड वेंचर लॉन्च किया, जिसमें आज की डेट में रुपे कार्ड पूरा हिंदुस्तानी रुपे कार्ड है। वीज़ा आप यूज़ करते होंगे, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, वीज़ा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया। लेकिन वीज़ा कार्ड के बारे में आपको मैं एक चीज़ जानकारी दे दूं कि ऐसा नहीं कि उसमें कोई बुराई है या कोई वो गलत चीज़ है, लेकिन आप में से, हम में से बहुत सारे लोग कभी विदेश नहीं जाते हैं लेकिन वीज़ा कार्ड यूज़ करते हैं। तो वीज़ा कार्ड इसलिए होता है कि आप विदेशी वेबसाइट हो गई या विदेश जाके कहीं भी ATM से पैसा निकालना है, इसके लिए वीज़ा कार्ड बेस्ट है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान में, आपको लगता है कि आप हिंदुस्तान में के किसी भी कोने में ही जा सकते हैं या वहीं जाके आपको शॉपिंग करना है या रिचार्ज करना है या मान लीजिए ATM से पैसा निकालना है, तो उसके लिए रुपे कार्ड बेस्ट है। ट्रांजेक्शन फीस जो होती है वो हिंदुस्तान में ही रहती है, सारी चीज़ें हैं। प्लस साथ में अगर आप रुपे कार्ड यूज़ करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज, कुछ ना कुछ कैशबैक आपको भी मिलता है। क्या आप बिग बाजार जाते हैं तो आप कार्ड यूज़ करते हैं, आप पेट्रोल डीजल डलाते हैं तो आज की डेट में कार्ड यूज़ करते हैं। आने वाले समय में हो सकता है बहुत सारी जगह से हमसे कैश ना लिया जाए तो हम डिजिटल पेमेंट ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप रुपए कार्ड से डिजिटल पेमेंट करते हैं हर शॉपिंग पे, ऑनलाइन ऑफलाइन, पेट्रोल डलाना, डीजल डलाना, बिग बाजार में स्वाइप करना, जहाँ भी कार्ड स्वाइप होता है, अगर आप उस कार्ड को स्वाइप करते हैं तो यकीन मानिए हर कार्ड के स्वाइप से आपको कुछ ना कुछ कैशबैक मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10,000 लोग आपकी टीम में हैं, 10,000 लोग ऐसे हैं जो आपके नेटवर्क में हैं, तो अगर उन्होंने भी रुपए कार्ड यूज़ किया और 10,000 लोगों से अगर आपको 10-10 रुपये भी आ गया तो 1 लाख रुपए केवल आपको इस बात का भी आ सकता है। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि DW पे एक ऐसी ऐप है जो आने वाले समय में हिंदुस्तान में बहुत सारी आम लोगों की ज़िंदगी पे असर डालने वाला है, और एक ऐसा असर डालने वाला है जिससे आपकी कमाई में एक बहुत पॉजिटिव इंक्रीमेंट होने वाला है। तो इसलिए इस ऐप को अपनाएं, पूरे दिल से अपनाएं, पूरे मन से अपनाएं, और लोकल फॉर वोकल, इसके लिए आवाज़ भी उठाएं और हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाने का प्रण लें। आप हर हिंदुस्तानी तक सिर्फ ऐसे पहुंचा सकते हैं कि अगर आपने 10-20 लोगों को ऐप डाउनलोड करा दी, तो इसका कोई कारण नहीं बनता है कि जो आपने किया है वो ना करें, वो भी करेंगे, फिर वो भी करेंगे। इस तरीके से आपका जो एक मिशन है कि लोकल फॉर वोकल के लिए आवाज़ उठाना है, वो भी सक्सेस होगा, और आपको ये करके अच्छा भी लगेगा और आपकी इनकम भी होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, और मैं फिर आपसे अपील करना चाहूँगा कि DW पे ऐप इसी जून 2020 में लॉन्च हो रही है, और इसको अपने मोबाइल में ज़रूर रखना है, बिल्कुल रखना है, 100% रखना, और एक बार तो इसको यूज़ करके ज़रूर देखना है। उसके बाद नहीं समझ में आती मत यूज़ करिए, लेकिन एक बार इसको ज़रूर रखना है और रख के इसको चेक करना है कि आखिर ये है क्या। थैंक यू सो मच।